मदरसों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। And press the bell icon. Never miss an update. ले आया ऐसे बाग का एक फूल तोड़ गए, ले आया ऐसे बाग का एक फूल तोड़ गए, मेहरो वफा खुलूस की खुशबू निचोड़ गए, ले आया ऐसे बाग का एक फूल तोड़ गए, मेहरो वफा खुलूस की खुशबू निचोड़ गए। मेरे इश्क देखिए कि मेरी माओ आज के इस दौर में, जिस दौर में पूरी दुनिया मिलकर इन मदरसों को गिराने और बंद करने की कोशिश में लगी हुई है, पूरी दुनिया मिलकर मस्जिदों को शहीद करने की कोशिश कर रही है और वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसकी जगह मंदिर तामीर कर दी गई। हमारे मुल्क के आसाम में न जाने कितने मदरसों पर बुलडोजर चलाए गए और मदरसों को मिसमार कर दिया गया, जमीन बोस कर दिया गया। यूपी की सरजमीन पर कितने ही मदरसों को ताला लगा दिया गया और बुलडोजर से उन मदरसों को जमीन बोस कर दिया गया। ये पूरी की पूरी दुनिया मदरसों के पीछे क्यों पड़ी हुई है। ये पूरी की पूरी दुनिया मसाजिद के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि पूरी जो दुनिया इस मदरसों की कदर को जानती है, इन मदारिस की कदर को पहचानती है, जानती है, इस मस्जिद की अहमियत को जानती है। लेकिन आज का मुसलमान न इन मदारिस की अहमियत को जानता है, न इन मसाजिद की अहमियत को जानता है। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इस दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रहेगा, इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में कयामत को बर्पा नहीं करेंगे। आज ये अल्लाह अल्लाह का दर्स हमें इन्हीं मदरसों से मिलता है। आज काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं इन्हीं मदरसों से गूंजती हैं। ये मदरसा इस्लाम की फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पर उलमा तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर हुफ्फाज तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर मस्जिद का इमाम तैयार किया जाता है। आज हमारी मस्जिदों में तरावीह पढ़ाने वाला अगर कोई इमाम मौजूद है तो ये इन मदारिस की देन है। आज अगर हमारी मस्जिदों में 5 वक्त की इमामत करने वाला कोई इमाम मौजूद है तो ये इन मदारिस की देन है। आज अगर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और हमारी मैयत पर जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई मौजूद है तो इन मदारिस की देन है। आज शादी ब्याह के मौके पर अगर हमारा निकाह पढ़ाने वाला और निकाह से पहले जो खुतबा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया है, वो खुतबा देने वाला कोई मौजूद है तो ये इन मदारिस की देन है। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, दुनिया में इस्लाम बाकी है। अगर ये मदरसे खत्म हो गए,
दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। मैं पूरे चैलेंज के साथ और पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज ये उलमाए किराम, आज ये हुफ्फाज़े इज़ाम, जिनको बड़ी जिल्लत भरी निगाहों से ये दुनिया देखती है, बड़ी हकीर निगाहों से देखती है, ये उलमाए किराम अगर इन मदरसों में पढ़ाना छोड़ दें, ये उलमाए किराम अगर अपनी अपनी दुकान लेकर बैठ जाएं, अपने अपने बिजनेस में मशगूल हो जाएं, कसम खुदा की 10 साल नहीं लगेगा, 10 साल का अरसा नहीं गुजरेगा कि हमारे बेटे पैदा तो इस्लाम की फितरत पर होंगे, लेकिन जब उनकी मौत होगी तो यहूदी बनकर मरेगा, ईसाई बनकर मरेगा, नसरानी बनकर मरेगा, ईमान की हालत में उसकी मौत नहीं होगी। आज अगर हमारे अंदर ईमान बाकी है तो ये इन मदारिस की देन है। इसलिए मेरी माओ और बहनों, एक बात और सुन लें कि कल हश्र का मैदान होगा। हश्र के मैदान में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सारे के सारे इंसान जमा होंगे। उस हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला आवाज लगाएगा। कुरान करीम उसका ऐलान करता है, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि उस दिन जो लोग मुजरिम होंगे, जो लोग काफिर होंगे, जो लोग ईसाई होंगे, जो लोग यहूदी होंगे, जो लोग शैतान के भक्त होंगे, अल्लाह का फरमान होगा कि तुम लोग अलग हो जाओ। चुनांचे ये लोग अलग हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ लोगों, तुमने ईमान की दौलत को कबूल नहीं किया, तुम ईसाई बनकर, यहूदी बनकर, शैतान के चेले बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारे, इसलिए आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम जाओ जहन्नम में चले जाओ, तुम जहन्नम में चले जाओ। ये जहन्नम क्या चीज है? ये जहन्नम वो चीज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को छोटा बनाया, लेकिन जहन्नम को बड़ा बनाया। इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को बनाया है कि जहन्नम का कभी पेट भरने वाला नहीं है। अगर ये सारे इंसान, ये सारे बुत, ये सारे के सारे जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला इनको डाल दें, फिर भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति, जिस दिन मैं जहन्नम से सवाल करूंगा कि ऐ जहन्नम तेरा पेट भर गया। जब जब सवाल करूंगा ये जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, मेरा पेट नहीं भरा, मेरा पेट नहीं भरा, और लेके आइए, और लेके आइए। इस जहन्नम का पेट कभी भरने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपना पैर इस जहन्नम में डालेंगे, जिसकी वजह से यह जहन्नम सुकड़ कर छोटी हो जाएगी और जहन्नम पुकार रही होगी, कत 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 कत, ऐ अल्लाह में भर गई, ऐ अल्लाह में भर गई, ऐ अल्लाह मैं बड़ा था छोटा हो गया। ये जहन्नम अल्लाह के पैर डालने की वजह से बड़ा से छोटा हो जाएगा। मेरे भाइयों, जहन्नम को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला उस जहन्नम की आग में सारे काफिरों को डाल देंगे, बचेंगे मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला अब उनके हिसाबो किताब का फैसला फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तराजू में उनके ईमानों को नापेगा कि दुनिया में रहकर उन्होंने कौन से अच्छे अमल किए हैं, कौन से खराब अमल किए हैं। अच्छे अमल को एक पलड़े में डाला जाएगा, बुरे अमल को एक पलड़े में डाला जाएगा। मेरी माँ और बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि आज जब हम
धान नापते हैं, चावल नापते हैं, तो हमारे पास जो तराजू होता है वो तराजू इतना बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कल हश्र के मैदान में हमारे नामाए आमाल को जो नापेंगे और जिस तराजू में नापेंगे वो तराजू का एक पलड़ा इतना बड़ा होगा कि वो मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ होगा, इतना बड़ा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पलड़ा देखा तो वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो अल्लाह से सवाल कर बैठे कि अल्लाह आपने इस पलड़े को इतना बड़ा बनाया है, आपने इस तराजू को इतना बड़ा बनाया है कि इसका एक पलड़ा मशरिक से मगरिब तक फैला हुआ है। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने नेक अमल से इस तराजू को भर सकता है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम सुन लो, सुन लो, अगर कोई एक इंसान एक छोटा सा सदका, यहाँ तक कि वो छोटा सदका इतना है कि एक खजूर के मानिंद है, एक छुआरे के मानिंद है, वो खजूर और छुआरा अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, सच्ची नीयत से सदका करता है, मैं उसका सवाब को इतना बड़ा बना देता हूँ कि उस एक खजूर के सदके का सवाब इस पूरे तराजू को भर सकता है, इस पूरे के पूरे तराजू को भर सकता है। ये जहन्नम और जन्नत में जाने का फैसला यही तराजू करेगा। जब तराजू में मुसलमानों के नामाए आमाल को तौला जाएगा तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे जिनकी नेकियां ज्यादा होंगी, जिनकी बुराइयां कम होंगी। अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा, जाओ तुम्हारी नेकियों का पलड़ा झुक चुका है, तुम्हारी बुराइयों का पलड़ा हल्का हो चुका है, लिहाजा तुम जन्नत में चले जाओ, तुम जन्नत में चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फिर दूसरे मुसलमानों का हिसाब किताब फरमाएंगे। एक जमात ऐसी आएगी कि जब उनके नामाए आमाल को उस तराजू में तौला जाएगा तो उनके नेकी का पलड़ा और बुराई का पलड़ा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ लोगों तुम्हारी नेकियां और बुराइयां बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं, इसलिए न तुम जन्नत में जा सकते हो न जहन्नम में जा सकते हो। तुम्हारे पास रहने के लिए एक जगह मैंने बनाई है, उस जगह का नाम आराफ है। अल्लाह तबारक व तआला उनको आराफ में डाल देंगे। फिर एक जमात ऐसी आएगी जब उनके नामाए आमाल को तौला जाएगा तो उनके नेकी का पलड़ा हल्का हो जाएगा और बुराई का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये हम लोग होंगे जो दुनिया में रहकर नेक काम कम करते हैं और बुरे काम ज्यादा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, ऐ लोगों तुम्हारी नेकियां कम हैं, तुम्हारी बुराइयां ज्यादा हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये फैसला किया जाता है कि हकीकत में तुम जहन्नम के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ। वो ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई सिफारिश करने वाला मौजूद है तो उसकी सिफारिश पर तुम जन्नत में जा सकते। चुनांचे ये उलमाए किराम उठेंगे, ये शहीदों की जमात उठेगी, ये छोटे छोटे बच्चे जो बचपन में मर जाते हैं और मरने की वजह से माँ बाप अल्लाह को गाली नहीं देता, सब्र करके बैठता है, ये छोटे बच्चे और इसी तरह ये मदरसे के हुफ्फाज़े किराम, ये मदरसे के उलमाए किराम, ये शुहदाए किराम की जमात, ये लोग सिफारिश करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश पर लोगों को
जन्नत में दाखिल करेंगे।